वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डेल्टा जी, ई सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशंस वगैरह निकाल रहे थे। आप लोग शायद वो फार्मूला याद कर लिए होंगे। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है बच्चों? अच्छा देखो, मैंने तुम लोग को एक पॉइंट लिखा है होगा, जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ई इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये लिखा है था क्या, नहीं लिखा था बताओ? लिखाया था सर। जी इज एक्सटेंसिव, ई इज इंटेंसिव। अब देखो, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, इसके लिए अच्छा सिल्वर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? बस सिल्वर का मैंने याद रखने के लिए बोला था, सिल्वर कॉपर का। सिल्वर के लिए कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू? प्लस 0.8। हाँ, 0.8। ठीक है। अब देखो, इसके लिए डेल्टा जी नॉट को हम कैसे लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो -1 इंटू एफ इंटू, देखो ये जो फॉर्मूला है, ये डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई, ये हम सेल के लिए भी लिख सकते हैं, हाफ सेल के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट एजी प्लस एजी, तो ये हो जाएगा -0.8 एफ। ठीक है, इस संस्कृत को और उसको बोल दो, सौम्या को बोल दो, वीडियो लेक्चर सर भेज देंगे। अगर तुम लोगों को आज एंट्री देना है तो क्लास मुझे बंद करना पड़ेगा। सर तनेश भी एग्जिट हो गया। यार क्या हो रहा है? सर ये एक ही पर्सन दो बार शो हो रहा है इसमें। तुम लोगों का तो लास्ट दिन चल रहा था, अरुजा, नीरज, ये लोग लास्ट दिन दिक्कत, इन लोगों का दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत हो रहा है संस्कृति का, सौम्य क्या, इन दोनों को क्या रोज दिक्कत रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो उनको, तुम दोनों को बता दो, सर रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिएक्शन को मैं दो से मल्टीप्लाई करने के बाद रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये जितना है उतना ही रह जाएगा, लेकिन डेल्टा जी आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है? 2 है, तो -2 इंटू एफ इंटू 0.8 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब, अच्छा यहाँ पे देखो, ये लिखा ही नहीं मैंने, ये एक्सटेंसिव होता है आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये आपका होता है नॉन एडिटिव। तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में याद ही होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू हम लिखते हैं डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3 वगैरह वगैरह, इनको हम कहते हैं एडिटिव। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका एडिटिव। ये हम डेल्टा जी एंथैल्पी इनके लिए कर सकते हैं, लेकिन
पोटेंशियल के लिए नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए ये मान लो रिएक्शन 1 है, इसके लिए पोटेंशियल दिया है 0.77 वोल्ट। ये रिएक्शन 2 है, इसके लिए पोटेंशियल दिया है -0.44 वोल्ट। ये हमें निकालना है Fe3 प्लस Fe, मतलब E03 हमें निकालना है। अब देखो इक्वेशन 3 को हम कैसे ला सकते हैं? बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छे से देखो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। अब डेल्टा G03 को मैं कैसे लिखूंगा? ये हो जाएगा आपका देखो इसके लिए n का वैल्यू कितना है? 3। और पहले वाले के लिए n का वैल्यू 1। E01 का वैल्यू दिया है 0.77। डेल्टा G2 रिएक्शन 2 के लिए n का वैल्यू क्या है? 2। ऐसा होगा। अब बताओ कितना आएगा E3 का वैल्यू? ये तो आपका हो जाएगा पॉइंट सॉरी यहाँ पे देखो ये इक्वेशन प्लस है तो माइनस NFE है। अब देखो माइनस है, यहाँ माइनस रहेगा सामने, और E02 का भी वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा देखना अच्छे से, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका होगा 0.11 और ये फैराडे पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो E3 इज इक्वल टू -0.1/3 वोल्ट। ये होगा आंसर। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। सर वो पॉजिटिव कैसे हुआ? डेल्टा G02 माइनस NFE है ना। अब ये माइनस है और यहाँ पे -0.44 वोल्ट है ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ
देखो ये हमें निकालना है। अब सारे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ये देखना पड़ेगा। तुम लोग को मैंने पहले ही बोला था लास्ट ईयर हमने जो रिडॉक्स में बैलेंसिंग किया था, बैलेंसिंग जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। अगर बैलेंसिंग नहीं सीखोगे तो इस चैप्टर में 80% क्वेश्चन नहीं होगा। पहले से फिर से बता रहा हूँ, रिडॉक्स में जो हमने बैलेंसिंग सिखाया था उसको तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अगर बैलेंसिंग भूल गए हो, अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तो इस चैप्टर में 80% क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गारंटी देकर बता सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे MnO4 में मैंगनीज का क्या होता है, ऑक्सीजन नंबर +7 होगा और ये क्या है +2। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। MnO2 में मैंगनीज है +4, ये +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे देखो ये +7 और ये +2, सॉरी ये +4, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अब मुझे बताओ इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 एंड 1 से कैसे लिख सकते हैं बताओ? इक्वेशन 3 को बाय यूजिंग 2 एंड 1 कैसे लिख सकते हैं बताओ? So first minus second. 1 माइनस 2, सही बोल रहे हो, 1 माइनस 2। इसमें किसी को दिक्कत है? 3 = 1 माइनस 2 हुआ, किसी को दिक्कत है? नो सर। No sir. अब 3 में डेल्टा G3, डेल्टा G0 1 माइनस डेल्टा G0, सॉरी ऐसा है। अब डेल्टा G3 को मैं कैसे लिखूंगा? -3 इंटू F इंटू E3। डेल्टा G1 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो -5 F इंटू E01, उसके बाद माइनस, फिर से माइनस। रिएक्शन 2 में कितना ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन? 2 ट्रांसफर हुआ है। ऐसा हो गया है। तो अल्टीमेटली करने के बाद तुम लोग घर में खुद से करना, E03 आ जाएगा 1.7 वोल्ट। ठीक है, E03 आएगा 1.7 वोल्ट। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो कोई मुझे बताओ क्या क्राइटेरिया था कैथोड एनोड लेने का? क्या क्राइटेरिया था कैथोड एनोड लेने का? बता कोई। एनोड पे जो स्पीशीज होती है वो ज़्यादा मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए उसका। लास्ट दिन तो अच्छे से लिखा दिया था ना, सेल काम करेगा नहीं, ई नॉट सेल पॉजिटिव होना पड़ेगा या ई सेल पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये लिखा था नहीं? नहीं लिखाया था? रिडक्शन यही बोल रहे थे पोटेंशियल वो, ऑफ ऐसे कैथोड, नहीं बोल। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड शुड बी ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये लिखा था नहीं लिखाया था? दिखाया था।
लिखा था ना मैंने राजनी है? लिखाया था। हाँ, तो यही यही बोलना पड़ेगा तुमको क्राइटेरिया। ई नॉट सेल तुम्हें पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन, देखो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन तो ये है, इसमें मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या है, अगर मान लो ये सेल रिएक्शन है, हियर एज्यूम इट इज सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन को तुम्हें कंसीडर करना है एज रिवर्सिबल रिएक्शन। जो सेल में जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। देखो एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल आर टी एल एन क्यू, ऐसा हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। दिस इज वन फॉर्म ऑफ नॉन इक्वेशन, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log Q. This is another form of Nernst equation. इसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। जब देखो R का वैल्यू पुट करेंगे 8.314 जूल मोल केल्विन, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, टेम्परेचर 298 केल्विन। देन ये इक्वेशन बन जाएगा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल 0.0591 अपॉन N log Q। यही हमें मैक्सिमम केस में हमें यही यूज करना है। E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो देखो E सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब ऐसे लिख दो ई नॉट कैथोड ऐसे लिखते हैं एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ये सारे फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था कैसे क्या लिखना होता है, ठीक है। और एन यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन सेल रिएक्शन। क्यू यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट,
रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको कॉपी में अलग से कलर में लिखना ऑलवेज। नॉन्स इक्वेशन is also applicable for हाफ सेल रिएक्शन। लास्ट मैंने जो रिएक्शन लिखा है वो सेल रिएक्शन है, मतलब कंप्लीट सेल रिएक्शन है, लेकिन नॉन्स इक्वेशन हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। हाफ सेल रिएक्शन एज वेल एज कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है। अच्छा देखो कैसे रिएक्शन लिखना होता है। ये एक सेल रिएक्शन दिया है, देखो ये यहाँ पे जो मैं चीज बताऊंगा पूरे चैप्टर में मैक्सिमम लोग इसी जगह पे गड़बड़ करेंगे। यहाँ पे जो मैं चीज बताऊंगा इसी जगह पे मैक्सिमम लोग गड़बड़ करेंगे, तो अच्छे से सुन लो, अच्छी बात है। अच्छे से सुनने के बाद भी फिर से गड़बड़ करोगे। सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें रिएक्शन लिखना है। एनोड में क्या रिएक्शन है ये लिखना है। जो मैं तरीका बताऊंगा वही तरीका यूज करोगे। अगर उल्टा सीधा बुक देख के तरीका यूज करने जाओगे तो कभी नहीं बनेगा नॉन्स इक्वेशन का क्वेश्चन। एक ही तरीका यूज करना है। एनोड का हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड का हाफ सेल रिएक्शन लिख लिया। यहाँ पे ऑलरेडी देखो अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट बैलेंस देन वी हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर is not same, then we have to balance the electron transfer. If electron transfer is not same, then we have to balance electron transfer. यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। इसके बाद तो क्या हो गया, जिंक से जिंक 2 प्लस, सॉरी हाँ ऐसा हो गया। अब देखो ई सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059। यहाँ पे इनका वैल्यू कितना है 2, और लॉग क्यू, क्यू तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट में सॉलिड लिक्विड कम कभी नहीं लेंगे, जिनका एक्वस फेज उनको लेंगे। तो Zn2 प्लस को मैंने ले लिया है और मैंने ले लिया है Cu2 प्लस। अगर सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होता तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर हमें लेना पड़ता। तो ये हो गया नॉन्स इक्वेशन फॉर दिस सेल रिएक्शन। ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। जो लास्ट पेज में मैंने इक्वेशन डिराइव किया है उसको मैं हाफ सेल रिएक्शन लेके भी डिराइव कर सकता हूं।
देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बाय यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन E Zn से Zn2 प्लस will be is equals to E नॉट Zn से Zn। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन अभी ये रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है यहाँ पे, इसमें जो ई सेल है, ई सेल क्या है, ई सेल आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे जो रिएक्शन है इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिख देता हूं। तो यहाँ पे ई Zn2 प्लस से Zn हो जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस लॉग, प्रोडक्ट साइड में तो कोई एक्वस वाला कुछ है नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में है, ऐसा होगा। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा बिकॉज ये तो कैथोड है, तो 2 - 1 कर रहा हूं, तो अगर 2 - 1 करेंगे तो ये Cu2 प्लस Cu Zn2 प्लस Zn इज इक्वल्स टू E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस Zn2 प्लस Zn और माइनस हो जाएगा 0.059 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। करके देखना, 2 - 1 करके देखोगे तो ये आएगा। और ये क्या है, अभी ये आपका ई सेल है और ये क्या है, ई नॉट सेल है। तो हाफ सेल के लिए नॉन स्टेट इक्वेशन यूज करने के बाद भी सेम फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखो ई सेल पॉजिटिव है इसीलिए रिएक्शन स्टार्ट होगा, मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बी ग्रेटर देन ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तभी जगह काम करेगा। अब देखो मतलब इनिशियली क्या होगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है,
तो ये कैथोड का है मान लो, ठीक है, और एनोड का मैं रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ, ये नेगेटिव है मान लो, ये एनोड का है, ये कैथोड का है। जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी 0 होगा, मतलब ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बिकम इक्वल्स टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम होगा तब डेल्टा जी 0 हो जाएगा, मतलब ई सेल 0 हो जाएगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बिकम इक्वल्स टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसका मतलब धीरे धीरे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड डिक्रीज होगा। इसको मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल कर रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा है, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम पे आके दोनों इक्वल हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। इस प्लॉट में किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ। नो सर। किसी को दिक्कत है इस प्लॉट में, और जल्दी बताओ। नो सर। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, नॉन स्टिक इक्वेशन लिखने का कुछ और एग्जांपल देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, एनोड का रिएक्शन लिखना है, कैथोड का ये रिएक्शन है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग फेज लिखोगे, मैं लिख देता हूँ। अब इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम नहीं है, तो मुझे सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो नॉन स्टिक इक्वेशन बन जाएगा ई सेल नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन पूरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है 2 log CO2 प्लस Ag प्लस सामने 2 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से लिख लो इसको। हो गया स्क्रीनशॉट। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर भी हमें रिएक्शन लिखना है एनोड पे, ये H2 है तो ऑब्वियसली ये 2H प्लस होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बैलेंसिंग अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा, ये बता रहा हूँ क्वेश्चन में।
इसमें 2 का ट्रांसफर हुआ है, इसमें 1 का ट्रांसफर हुआ है, तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो E is equals to E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log H plus का होल स्क्वायर Ag प्लस का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने ओवरऑल रिएक्शन तो लिखा ही नहीं, तुम लोग लिख लेना यहाँ पे, देता हूँ। अब देखो H2 तो गैस है, इसको भी लेना पड़ेगा, ऐसे लिख देंगे PH2। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ, जनरली प्रेशर लेते हैं तो प्रेशर ले सकते हैं यहाँ पे। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 11 करो जल्दी से। सर सी होगा। बाकी लोग भी बताओ। सी। देखो अगर ऐसा कुछ है, x प्लस से x, y प्लस से y, इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू मान लो -0.5, इसके लिए मान लो है +0.4। मैंने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, जो रिएक्शन रिडक्शन में दिया है। तो जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब x प्लस x में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना मतलब क्या? रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन अच्छे से हो जाएगा। x प्लस x में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब x प्लस क्या होगा? स्टेबल होगा। और y प्लस से y 0.4 पॉजिटिव है, मतलब y प्लस अनस्टेबल है। ठीक है। इसके बाद तुमसे पूछा गया x प्लस y प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली x प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी का भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड फेवरेबल है, मतलब राइट हैंड साइड स्टेबल है, और नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड स्टेबल है। लिख लेना अपने मन से। ठीक है, अब देखो Tl प्लस मोर स्टेबल देन Al3 प्लस, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? बताओ। सही है सर। सही है। एल्यूमिनियम के लिए देखो क्या है, -1.66 है, और Tl प्लस के लिए कितना है? -0.34। कौन ज्यादा नेगेटिव है? एल्यूमिनियम वाला। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लेफ्ट हैंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सर Al प्लस दिया है। अरे Al+3 ये दिया है, Al+3 से Al, ये सर आप -1.66। सी की बात कर रहे हो? नहीं 1 की बात कर रहा हूँ। किसकी? 1 ऑप्शन ए। अच्छा, हम सी का कह रहे थे। ये और जो बताओ, इन दोनों में Al3 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा या Tl प्लस? TL प्लस Tl प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्यों बताओ? तो ज्यादा नेगेटिव है। तो मैंने क्या बोला, अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कौन बड़ा है, -1.66 या -0.34 में कौन ज्यादा नेगेटिव है? कौन ज्यादा नेगेटिव है? -1.6 तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Al3 प्लस। ये लाइन लिखो ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ज्यादा नेगेटिव, अगर पोटेंशियल नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कॉमन सेंस की तो बात है ये। इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना नेगेटिव क्यों है? बिकॉज ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज Al+3 बहुत ज्यादा स्टेबल है।
अगर पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल है तो क्यों होगा, इसलिए तो नेगेटिव हो रहा है। ऑप्शन बी बताओ प्रिया, सही है गलत है? सर एक मिनट, मैंने क्या लाइन बोला बताओ, तो एक बार लाइन बताओ, क्या मैंने लाइन क्या लिखने के लिए बोला बताओ। सर अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेबल होगा, और अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड वाला। हाँ तो बताओ, उसको देख के बताओ। सर गलत है। हाँ ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। Al3+ से Al बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मतलब Al3+ बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ऑप्शन बी में गलत दिया है। ऑप्शन सी बताओ सही है या गलत? सही है। सही है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी देखना गलत होगा। Tl+3 इज मोर स्टेबल देन Al+3। डेटा चेक कर लो, Al+3 का ये है, Tl+3 का ये है, और एल्यूमिनियम बड़ा ज्यादा नेगेटिव है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। सर ठीक है, इसको वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था आपने, उससे भी देख सकते हैं। हाँ उससे तो, अगर डेटा नहीं दिया है तो उससे तो करना है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से तो करना है, लेकिन अगर डेटा यहाँ पर दे दिया है तो एग्जाम में डेटा तुम्हें थोड़ा अगर देखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है। इस क्वेश्चन का ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। जो क्वेश्चन क्लास में हो रहा है उनको कॉपी में लिखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन क्लास में होगा उनको कॉपी में लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। श्रुति बताओ क्वेश्चन नंबर 12। and using. बताओ श्रुति। सर सी। बाकी लोगों के क्या आंसर जल्दी बताओ। सर सी होगा। बताओ बाकी लोग बताओ। सी। हाँ सी। ए सर सी। सी होगा, ये तो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, इस साल भी हुआ है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो सी होगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। इसका आंसर मुझे प्रिया बताओ। प्रिया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो प्रिया। जल्दी बताओ प्रिया, ये तो पढ़ा है मैंने। हाँ सर, जब एक्सटर्नल कम होगा तब एनोड से कैथोड पे जाएगा,
और उल्टा हो जाएगा जब वो उससे ज्यादा हो जाएगा। 14 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। और जो बताओ रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर इसका बोले हाँ बताओ। बी। बॉल या डॉल, कौन सा? बॉल। अच्छा बाकी लोग, अच्छा आरोजा मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा वो बताओ उसका। रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ तो बताओ। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा यहाँ पे? बोलो। तो एएल का। हाँ एल का सबसे ज्यादा होगा, तो ऐसा ऑप्शन बी में ही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट बताओ। जाओ ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 20। बताओ क्या होगा उसका। सर ए। बाकी लोग बताओ। बोलो बाकी लोग। अरे सेम तो क्वेश्चन है भाई, रिड्यूसिंग पावर है तो देखना क्या पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? क्रोमियम। अरे बाकी लोग चुप क्यों हो बताओ। क्रोमियम सर। क्रोमियम से क्रोमियम 3+ 0.7 पर होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। सबसे ज्यादा होगा क्रोमियम को, उसके बाद किसका होगा? उसके बाद सबसे कम नेगेटिव किसका होगा? इस वाले का।
क्रोमियम 3+ आएगा, ठीक है, उसका तो निकाल लोगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 करो। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 करो। मदा कोई आंसर दो। अरुजा बताओ, अरुजा। सर डी। हाँ सर डी होगा। तुम अरुजा, तुम बॉल बोल रहे हो, डॉल बोल रहे हो? एक मिनट। श्रुति तुम बताओ। श्रुति बताओ। सर डी। प्रिया तुम्हारा आंसर क्या है? सर डी। डी होगा। देखो यहाँ पे एक्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्स का हो रहा है ऑक्सीडेशन, वाई का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो एक्स के लिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो देखो Zn2 + Zn, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो सबसे कम है, -0.76, और इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा, बाकी निकल को एंड आयरन को रिड्यूस कर सकता है। जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा, बाकी निकल एंड आयरन को, निकल का देखते हैं, हाँ, जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा, निकल को एंड आयरन को रिड्यूस कर सकता है, मतलब एक्स होगा यहाँ पे जिंक, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे देखो, ऑप्शन डी में देखो, एक्स जिंक है, वाई निकल है, ये हो सकता है। वाई जिंक है, ये नहीं होगा। वाई जिंक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए को देखो, एक्स निकल, वाई एफई। निकल एंड आयरन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? आयरन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब आयरन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब आयरन खुद ऑक्सीडाइज होगा, निकल को करेगा रिड्यूस। लेकिन ऑप्शन ए वाले में उल्टा है, निकल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, आयरन का हो रहा है रिडक्शन, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सब साइन वगैरह देखना है, ध्यान रखना है।
इस क्वेश्चन का आंसर दो 25। सर ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन? इसमें क्या गड़बड़ है? अच्छा, दोनों Cu2 प्लस दिया है, हाँ सर वही तो ये Cu2 प्लस से Cu प्लस होगा ये। सी होगा सर। सी सर। सी आ रहा है। सबका सी आ रहा है क्या? हाँ सर। सी नहीं है आंसर, आंसर बी है। सबका ही आ रहा है क्या सी? मैंने किया नहीं है, जल्दी बताओ नहीं तो फिर आंसर 2 मिनट सर, 2 मिनट। अच्छा करके देखना, उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, मुझे पता, समझ में नहीं आ रहा है, करके देखना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो। ए, तुम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया है? 0.34 माइनस 0.15 कर लगा दिया क्या? है? हेलो हेलो, अरे जल्दी बताओ हाँ तुम लोगों ने सर। क्या किया है? प्रिया, तुमने कैसे किया है? सर ऐसे ही किया था। अरे यही सीखा है कि आज मैंने, आज का स्टार्टिंग क्लास का स्टार्टिंग में मैंने क्या सिखाया? पोटेंशियल को सर तुम एडिटिव नहीं होता है, जी डेल्टा जी वगैरह करके करना पड़ेगा। अरे ये E3 इज इक्वल टू E1
E2 ऐसे नहीं कर सकते हाँ हो सर, सिर्फ समझ गए समझ गए समझ गए। ये आरुजा तुम्हारा कितना चला रहा है? तुमने भी यही किया क्या आरुजा? नहीं सर। तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? सर वो मेथड गलत लगा दी थी। क्या कर रहे हो यार? इसमें एक ही तो, यही तो आएगा क्वेश्चन, दो तीन तो टाइप होता है क्वेश्चन का। आज तो सीखा है मैंने क्लास के स्टार्टिंग में। श्रुति तुम्हारा कितना आ रहा है श्रुति? सर सी आ रहा था। और तुमने भी वही लगाया 0.34 माइनस 0.15? यस सर। अरे बोला तो नहीं होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐसे प्लस माइनस नहीं करते पोटेंशियल को। अरे तुम बताओ ना, तुम लोग बताओ ना, अगर दो, एक आयरन का वायर है और एक कॉपर का वायर है, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 2 और एक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 4। अब दोनों वायर को जोड़ दो, कैन यू ऐड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? जोड़ सकते हो क्या? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ। ट्वेंटी सिक्स बताओ, जल्दी बताओ। सर तो मैंने एट। तुम लोगों को सिखाया था, ये होगा आंसर। मैंने सीखा था ना, तेरे बिना मन में क्रोमियम जिंक फिर कोई नहीं। वहां पे वो ऑर्डर था ई नॉट एम से M2 प्लस, वो ऑर्डर था ई नॉट एम से M2 प्लस। टाइटेनियम से निकल तक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पे M2 प्लस से M पूछा गया है, और क्या पूछा गया? वैल्यूज विथ नेगेटिव साइन, वैल्यूज विथ नेगेटिव साइन। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका होगा? जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका ही सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। ये था तेरे बिना मन में वेनाडियम क्रोमियम, तेरे बिना मन में क्रोमियम जिंक फिर कोई नहीं। इसको देख के आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वैल्यूज विथ नेगेटिव साइन का मीनिंग है, मतलब जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव, सॉरी, जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव उसका उतना ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव को हमें पहले रखना है, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव को हमें पहले रखना है। अब इसका सही से करके बताओ 27 का।
क्या होगा बताओ आंसर? सर 2 मिनट। सर डी। सर डी आ रहा, 2 मिनट एक बार और कर। तुम्हारा क्या रहा पिया? सर डी डॉल। अरुजा? 1 मिनट सर। श्रुति? साहिल तुम्हारा क्या रहा है साहिल? श्रुति तुम्हारा क्या आ रहा है? सर डी आ रहा है। डॉल या बॉल? सर डॉल। इक्वेशन तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो यार, मतलब ये तो करके दिया अभी। बी है आंसर, बी। ये सब भी करके देना पड़ेगा। पहले बताओ, हाउ कैन यू राइट इक्वेशन 3 बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2? इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 एंड 2 से कैसे लिख सकते हो? बताओ प्रिया, बताओ तुमने क्या किया है? सर फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट माइनस सेकंड? हाँ, एक मिनट। मतलब उसको इंटू 2। नहीं सॉरी, ये 3। इंटू 2 क्यों? क्या क्या बोल रहे हो? नहीं समझ नहीं नहीं आ नहीं रहा। सर, वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन बैलेंस मतलब तुमने क्या किया? तुमने इनको इन दोनों को तुमने ऐड किया है क्या? नहीं सर। सर 1 - 3 करेंगे ना सर? 1 - 3 करेंगे मतलब? मतलब 1 - 2, ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। तुम्हारा कितना आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है ना तुम्हारा तनिष? सर बॉल। हाँ, ऑप्शन बी होगा। तुम लोग फिर से करके देखना। क्वेश्चन नंबर 28। सेल रिएक्शन बताओ, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? 28 में ओवरऑल सेल रिएक्शन बताओ क्या होगा? श्रुति बताओ मुझे, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? सर CR प्लस हाँ, उसके बाद? Fe2 प्लस, हाँ, और प्रोडक्ट में Cr3 प्लस प्लस Fe। अरुजा तुम बताओ, अरुजा।
अरुजा बताओ क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन? अभी तो सीखा है थोड़ी देर पहले। अरे कोई तो बताओ, प्रिया बताओ। सर 1 मिनट, हम 29 करने लगे थे। 1 सेकंड। अरुजा बताओ क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन? तनिष तुम्हारा क्या रहा है ओवरऑल रिएक्शन? सर बैलेंस्ड। हाँ बैलेंस बैलेंस। सर 2CR प्लस 3Fe2 प्लस से वन राइट हैंड साइड में 2CR3 प्लस प्लस हाँ 3Fe। ये सही है। अरे श्रुति इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूँ? पहले एनोड का रिएक्शन लिखो, उसके बाद कैथोड का रिएक्शन लिखो। उसको तो मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम करो। क्रोमियम से क्रोमियम 3+, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। Fe2+ से Fe, इसमें 3 का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे 2 का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम नहीं है, हमें ट्रांसफर सेम करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम होगा। अब ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये होगा ओवरऑल। अब मुझे बताओ, प्रिया बताओ, नॉन इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ? इसके लिए नॉन इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? सर E0 of E cell equals to E0 cell minus 0.091 0.0591 अपॉन uh, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन का मीनिंग क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ए गुरु 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 गुरु, पूरा रामायण महाभारत खत्म हो गया, पता ही नहीं है कृष्णा कौन है, द्रौपदी कौन है। एन का मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, और यहाँ पे एन है 6। उसके बाद लॉग, और ये तुम बताओ लॉग उसके बाद क्या होगा? ये लो फिर से चुप हो गई तुम। so Cr3 plus by Fe2 plus. अरे बोला ना, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर कर, उसको पावर में लाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर तो पढ़ा है। माय गॉड, अरे मैं ऐसे ही लॉकडाउन में पागल हो चुका हूँ, और पागल कर दो मुझे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना तो आता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर लेना पड़ेगा ना। इतना कुछ करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा। हर एक स्टेप में गलती करो, हर एक स्टेप में गलती कर रहे हो, दूर दूर तक कोई आंसर ही नहीं आएगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम नहीं किया, वो गलत हो गया। इन पता नहीं है, वो भी गलत हो गया। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे नहीं लिखना है, वो भी गलत हो गया। सारे गलत, तो क्या होगा क्वेश्चन? यहां तक तो हो गया, अब तो कैलकुलेशन में भी गलत होगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है, लॉग करना है। अरे बाप रे बाप, कितना एग्जाम है, सब कितना टफ है, हमें एग्जाम ही नहीं देना है। क्रोमियम 3+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पे 0.1, आयरन का दिया है 0.01। अब खुद से कैलकुलेट करो, बताओ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग आता है, लॉग वगैरह करना वरना तुम लोग आता है, करके बताओ क्या होगा आंसर। श्रुति मुझे बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से करो। जो चीज में ज्यादा जोर दे के बोल रहा हूं उसी में गड़बड़ कर रहे हो।
लिख के दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। हाँ, उसी में गड़बड़ कर दिया। अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है श्रुति, तुम बताओ, तुम्हें तो लॉग वगैरह आता ही होगा, तुम जल्दी से इसको करके बताओ। यहाँ पे ऑप्शन में दोनों ऑप्शन सेम है, ए एंड डी। सर 0.28 कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ए और डी मतलब A और D सेम। ई सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, तनिष्क बताओ कितना आ रहा है ई नॉट सेल का वैल्यू। हेलो, ई नॉट सेल का वैल्यू हाँ कितना आ सर, रहा है, कितना आ रहा है ई नॉट सेल का वैल्यू? 0.3। ई नॉट सेल का वैल्यू 0.3। ये तो सबका आ गया होगा ना 0.3, या ये भी नहीं आया होगा 0.3? ये ई नॉट सेल का वैल्यू है। उसके बाद माइनस 0.059, मैं 0.059 को ले रहा हूं 0.06 अपॉन 6। अब लॉग इस साइड क्या था, मैं भूल गया, क्या था इस साइड? Fe2 प्लस का होल क्यूब था ना? नहीं नहीं नहीं, क्रोमियम का स्क्वायर था। हाँ सर, Fe3 प्लस का क्यूब था, मतलब 3 था कोफिशिएंट। नहीं 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 नहीं, सर क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर था ऊपर। क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर था ऊपर। तो हाँ क्रोमियम 3 प्लस कितना है? 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का क्यूब। अब 0.1 का ये तो निकाल सकते हो ना तुम लोग, ये कितना होगा? ये इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 0.01 का होल क्यूब। ये कितना होगा? सर 1000। 10 to the power 4 होगा। ये मैंने बोला था ना, ये सब भी नहीं हो रहा है यार। मैं तो ये भगवान, ओफ, ये तो क्लास कब सीखा था ये सब डेसिमल वगैरह, शिफ्टिंग वगैरह? अब मुझे ऐसे करके देना पड़ेगा, मुझे डेसिमल सिखाना पड़ेगा मुझे। मैं अब केमिस्ट्री छोड़ के मैं क्लास 7-8 का मैथ सिखाऊं? 0.1 इंटू 0.1 कितना होता है? 10 to the power -2। और ये कितना होगा? 10 to the power -6। तो कितना हो जाएगा? 10 to the power 4। दूर दूर तक 1000 नहीं है। तो देखा, एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना कुछ लग रहा है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट भी आता है, सब कुछ आता है, उसके बाद तुम कैलकुलेशन ऐसा करोगे तो कहां से होगा? तो ये log 10 to the power 4 आएगा। 4 को बाहर कर दो, उसके बाद तो कैलकुलेशन कर लोगे खुद से। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए एंड बी। बार बार बोल रहा हूं, पहले लिखना है एनोड का रिएक्शन, उसके बाद लिखना है कैथोड का रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम करना है तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा होगा
पहले ही रिएक्शन लिखने में गड़बड़ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 36, एनोड। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो 36 में जो ऑप्शन ए है, क्रोमियम का +3 है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में क्रोमियम का +6 है। तो +3 से +6, +3 से +6 मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ये वाला रिएक्शन हो सकता है। सेकेंड रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है। फ्लोरीन का 0 से -1, तो ये रिडक्शन होगा। इसमें देखो ऑप्शन सी में ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 है, तो रिडक्शन हो रहा है। एनोड में तो रिडक्शन नहीं होता है, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑप्शन ए होगा आंसर। और इसके बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर 29 घर में करोगे, मतलब कॉपी में करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 34, थर्टी एट, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50। ये सारे क्वेश्चन कल तक करके लाओगे। कॉपी में लिखना है क्वेश्चन। स्टिक पर 34 वाला दिखा दीजिए। 34 44 वाला क्वेश्चन। कौन सा? 44। और सर 42 भी। और कौन सा? 42 सर। और कुछ है क्या? नो सर। तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है।